वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 क्लास 8 संस्कृत दिव्यम। अब चैप्टर 10 में जो है स्टोरी क्या है, लोभः पापस्य कारणम क्षत्रि प्रत्ययः। तो लोभः पापस्य कारणम अर्थात लोभ पाप का कारण है। अब क्यों है इस स्टोरी में, मतलब क्यों कहा गया है कि लोभ पाप का कारण है? क्या आप लोगों को पता है ये? अगर नहीं पता है तो फिर आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार और वीडियो को देखकर सुनकर समझ लीजिए कि क्यों कहा गया है। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मतलब उनको भी तो बेनिफिट मिले इस स्टोरी से। कुछ ना कुछ डाउट्स तो रह ही जाते हैं। अब संस्कृत में स्टोरी है, हम बचपन से तो संस्कृत पढ़ नहीं रहे हैं, तो कुछ डाउट्स भी रह जाते हैं, तो वो क्लियर करने के लिए उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो, मतलब कोई और चैप्टर चाहिए या इस चैप्टर की एक्सरसाइज चाहिए या फिर कुछ और चाहिए संस्कृत में नोट्स, तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी में आखिर है क्या। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः अवसत्। प्राचीन काले मीन्स प्राचीन समय में, किसी एक टाइम पर किसी एक देश में एक राजा रहता था। नृपः अर्थात राजा। तस्य नाम यशपालः इति आसीत्। उसका नाम यशपाल था, अर्थात राजा का नाम था यशपाल। यशपाल नाम का राजा रहता था। सः स्वभावेन अतिलोभी आसीत्। वह जो राजा था वो स्वभाव से, बिहेवियर से बहुत लोभी था, लालची था। सः सर्वेषु नृपेषु धनवत्तमः भवितुम् इच्छति स्म। वह, मतलब जो यशपाल नाम का राजा था, वह सभी राजाओं में सबसे ज़्यादा धनवत्तमः अर्थात अमीर होना चाहता था। मतलब धन संपत्ति में सबसे ज़्यादा वो अमीर होना चाहता था कि उसके पास सभी राजाओं में सबसे ज़्यादा धन संपत्ति हो। एकदा तस्य प्रासादम एकः महर्षि आगच्छत्। तो एक बार उसके प्रासाद में अर्थात महल में, राजमहल में एक महर्षि अर्थात एक ऋषि या महान ऋषि आए। राज्ञा मुनेः सेवा सत्कारः कृतः। उस राजा के द्वारा मुनि का सेवा सत्कार किया गया, कृतः किया गया। अब क्षत्रि प्रत्यय जो है, क्षत्रि प्रत्यय उसमें जैसे क्री धातु है, क्री धातु, ठीक है। अब इसमें क्षत्रि प्रत्यय कहाँ कहाँ है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और कृतः अर्थात किया गया, ठीक है। येन प्रसन्नः भूत्वा महर्षिः राजानम् अवदत्। जिसके द्वारा प्रसन्न होकर उस महर्षि ने राजा को कहा। जिसके द्वारा अर्थात जो आदर सत्कार किया था राजा ने, तो उसी आदर सत्कार से खुश होकर महर्षि ने राजा से कहा, अहम तव सेवा सत्कारेण अति प्रसन्नः अस्मि। मैं तुम्हारे इस सेवा सत्कार से बहुत खुश हुआ हूँ या बहुत खुश हूँ। किमपि एकम वरम याचस्व। कोई भी एक वर मांगो। नृपः करम वध्वा अवदत्। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, अर्थात दोनों हाथों को जोड़कर, जैसे प्रणाम करते हैं ना वैसे ही हाथ जोड़कर कहा, भगवान कि भगवान, यदि भवान मम सेवया संतुष्टः तर्हि अहम
यस्यापि पदार्थस्य स्पर्शं कुर्यां तत् सुवर्णं भवतु इति वरं यच्छतु। अर्थात जब मुनि ने कहा कि कोई भी एक वर मांगो तो राजा ने अपने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान स्वामी, अगर आप मेरे सेवा मतलब मेरे द्वारा किए गए सेवा से, अब जो उसने सेवा किया था उस सेवा से अगर संतुष्ट है तो फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मैं पदार्थ अर्थात जिस भी चीज को मैं एक बार स्पर्श कर लूं, एक बार छू लूं, वह सोने का बन जाए। यही वरदान आप मुझे दीजिए। तो मतलब आप लोगों को जैसे पता है कि राजा बहुत लालची था, लोभी था, तो जब मुनि ने कहा कि कुछ भी मांगो तो उसने यही मांग लिया कि जो भी जिस भी चीज को मैं छूं वो सुवर्ण बन जाए, सोना बन जाए, तभी तो ऐसे वो सबसे ज्यादा अमीर धनवान बनेगा। इसलिए उसने ये वरदान ले लिया। मुनि ने भी एवमेव भवतु, ऐसा ही हो, कथयित्वा, कहकर, ततः अगच्छत, वहां से चला गया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो इस पर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। राजा अपि वरम प्राप्य अतीव प्रसन्नः अभवत्। राजा भी ये वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। सः महर्षेः वचनं परीक्षितुम् उत्सुकः अभवत्। वह महर्षि अर्थात उस मुनि ऋषि के इन बातों को जो उन्होंने वरदान दिया उसको परीक्षितुम अर्थात टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हुआ, बहुत उतावला हुआ। समयं व्यर्थं न यापयन् सः तत्क्षणमेव तत्र स्थितानि वस्तूनि एकैकं कृत्वा अस्पृशत्। समय व्यर्थ न करके अर्थात समय को बर्बाद न करके तत्क्षणमेव उसी पल ही, तत्क्षण ही, वहां तत्र अर्थात वहां स्थितानि वस्तूनि एकैकं कृत्वा अस्पृशत्, वहां जितने भी वस्तुएं थे सबको एक एक करके टच करने लगा। सर्वाणि वस्तूनि सौवर्णानि अभवन्, सभी वस्तुएं सोने के बन गए, सुवर्ण बन गए। एतत् पश्यतः तस्य तृष्णा अवर्धयत्। एतत् पश्यतः, यह देखकर, तस्य तृष्णा अवर्धत अर्थात उसकी तृष्णा और बढ़ गई, मतलब और ज्यादा वो लालच में आ गया कि हाँ अब तो जिस चीज को भी छुएगा वो सोने के बन जाएंगे, तो फिर क्या टेंशन है। तो वो और ज़्यादा उत्सुक हो गया, और ज़्यादा लालची हो गया। ठीक है कि अब तो सब कुछ सोने के ही बना दूंगा, मतलब महल या फिर जो भी चीज़ें हैं सब कुछ, चाहे एक फ्लावर वास ले लो या कोई टेबल ले लो, कुछ भी, मतलब हर चीज़ को मैं अब सोने के बना दूंगा और सबसे ज़्यादा धनवान राजा मैं ही हूँगा। लोभी राजा प्रासादस्य सर्वाणि वस्तूनि अस्पृशत्। उस लोभी राजा ने महल के सभी वस्तुओं को छू दिया। जैसे कि मैंने कहा कि वो और ज़्यादा उत्सुक हो गया, और ज़्यादा लालची हो गया, लालच में आ गया, तो उसने फिर सभी वस्तुओं को छू दिया सोने के बनाने के लिए।
सर्वत्र स्वर्णेन आभया आभासितं प्रासादं पश्यन् सः आह्लादितः जातः। सभी सोने के अर्थात सोने के द्वारा बना हुआ जो भी प्रासाद के अर्थात महल के जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ सोने के द्वारा, अब सोने से अगर बनाया गया है तो आभया आभासितम, उसकी जो चमक है उस चमक को देखकर वो बहुत आह्लादित हुआ, अर्थात बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मतलब और ज़्यादा लालची घमंडी इस टाइप से कह सकते हैं हो गया। श्रान्तः नृपः पिपासितः अभवत्, अर्थात अब इतना कुछ कर दिया उसने एक्साइटमेंट में कि अब वो थक गया और थकान के कारण उसको प्यास लगी, वो प्यासा हुआ। पिपासितः अभवत्, प्यासा हुआ। सेवकेन जलम आनीतम, सेवक के द्वारा जल लाया गया। यथेव नृपः जलं पातुं पात्रं स्पृशति स्म तथैव जलेन सहितं पात्रमपि स्वर्णपिण्डे परिवर्तितं जातम्। तो जब सेवक जल लाया तो जैसे ही उस राजा ने जल को पीने के लिए पात्र को छुआ, अर्थात ग्लास में या फिर कलश में, मतलब राजा महाराजाओं के महल में जिस भी बर्तन में, मतलब जो भी यूटेंसिल यूज़ किया जाता है पानी पीने के लिए, तो जो भी बर्तन वो मतलब लेकर आया सेवक, उसको छूने के लिए जैसे ही राजा ने उसको छुआ पानी पीने के लिए, तथैव जलेन सहितम, तभी ही अर्थात तुरंत ही जल के साथ साथ पात्रम अपि स्वर्ण पिंडे परिवर्तितम जातम, वो पात्र भी सोने के पत्थर में, स्वर्ण पिंडे अर्थात सोने के पत्थर में। अब जब जल है उसमें और वो कलश है या पात्र है, वो अगर सोने का बना दिया जाए तो वो पत्थर के ही तो समान है, तो सोने के पिंड में परिवर्तित हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं, और अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है? तो आप उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अब तो आप समझ ही गए हैं कि वो जिस चीज़ को छू रहा है वही चीज़ सोने का बन रहा है, मतलब कोई भी चीज़, अब पानी के जो बर्तन था उसको भी नहीं छोड़ा, मतलब वो हाथ लगाएगा तो सोने का ही बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि क्या राजा अपने आप को छू लेता है जिससे वो भी सोने के बन जाता है? क्या ऐसा होता है? या फिर आपको क्या लगता है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, कुछ ट्विस्ट वगैरह, मतलब कुछ किस बात से लगेगा या किस बात से हमें पता चलता है कि लोभ जो है वो पाप का कारण है? वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इसका जो भी सेकंड पार्ट होगा उस वीडियो के लिंक को मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दूंगी, आप वहाँ से इसके सेकंड पार्ट को देख लीजिए। और इस चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।